हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 30 ऐसे ड्रग्स के बारे में जो कि इमरजेंसी के तौर पे यूज होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ड्रग है वो है इंजेक्शन डोपामाइन। इंजेक्शन डोपामाइन का यूज हम करते हैं लो ब्लड प्रेशर में, या फिर स्लो हार्ट रेट के केस में, या फिर कार्डियक अरेस्ट के केस में। जो सेकेंड वन है वो है इंजेक्शन डोबुटामाइन। डोबुटामाइन का यूज हम लोग करते हैं हार्ट फेलियर के केस में, राइट। जो थर्ड नंबर जो है वो है इंजेक्शन एडिनोसिन। एडिनोसिन का जो प्रयोग है वो करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के केस में। फोर्थ नंबर इंजेक्शन वैसोप्रेसिन। इंजेक्शन वैसोप्रेसिन को हम लोग यूज करते हैं जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाता है। ये क्या करता है कि वाटर को रीऑब्जर्व करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। चलते हैं अगले ड्रग्स पे, जो कि है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, हाइपर टेंशन में इस ड्रग को दिया जाता है, या फिर पेशेंट में अगर चेस्ट पेन की समस्या आ रही है तो फिर हम इस इंजेक्शन को देंगे। ओके। डेक्सट्रोज 25-50%। डेक्सट्रोज 25-50 देते हैं हम कब, जब पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकेलेमिया या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की समस्या जब आ जाती है तब। ओके। इंजेक्शन डिगोसिन। इंजेक्शन डिगोसिन को हम लोग देते हैं हार्ट फेलियर के केस में, जब पेशेंट का हार्ट जो है वो फेल होता है तब इमरजेंसी केस में इस ड्रग को दिया जाता है, या फिर अगर पेशेंट का अगर हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर है तो। इंजेक्शन अमीनोफाइलिन। इंजेक्शन अमीनोफाइलिन को हम लोग देते हैं ब्रोंकोस्पाज्म के केस में, जो कि अस्थमा से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, या फिर सीओपीडी के केस में। इंजेक्शन डेरिफाइलिन। इंजेक्शन डेरिफाइलिन को हम लोग देते हैं चेस्ट टाइटनेस के केस में, अगर पेशेंट को अस्थमा है उस केस में, या फिर विजलिंग है उस केस में, या फिर पेशेंट को शॉर्टनेस इन ब्रीथ की समस्या आ रही है उस केस में। ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, इंजेक्शन डेक्सामिथासोन। इंजेक्शन डेक्सामिथासोन को हम लोग देते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में, या फिर सीओपीडी के केस में, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के केस में, ठीक है, जिसमें कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो होने लगता है लंग्स से। इंजेक्शन पोटासियम क्लोराइड। इंजेक्शन पोटासियम क्लोराइड को हम लोग देते हैं जब पेशेंट को हाइपोकैलेमिया की प्रॉब्लम आने लगती है तब, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जो पोटासियम का लेवल है वो नॉर्मल से नीचे आने लगेगा, उस केस में हम इंजेक्शन पोटासियम क्लोराइड देते हैं। और इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम लोग देते हैं पेशेंट को जब हाइपोमैग्नीसिया की समस्या आने लगती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट में जो मैग्नीशियम की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से नीचे आ जाता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन में दिया जाता है, वो उनको सीजर से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि प्री एक्लेम्पसिया हो गया या फिर टॉक्सीमिया हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। इंजेक्शन एड्रेनालिन ये देते हैं जब पेशेंट में सुपरफिशियल ब्लीडिंग होने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर कार्डियक अरेस्ट के केस में देते हैं, या फिर एनाफिलैक्टिक शॉक के केस में देते हैं। नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन। तो नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन कब देते हैं, ये देते हैं जब ब्लड प्रेशर लो हो किसी भी पेशेंट में। ओके। 15 नंबर एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं जब पेशेंट को ब्रैडिकार्डिया हो, एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो घट जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन अमियोडायरोन। अमियोडायरोन को हम लोग देते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग में, ठीक है, जो कि एरिथमिया के केस में दिया जाता है। ओके। और देते हैं हम ट्रैकीकार्डिया के केस में, जो कि कम्प्लेक्स होता है, वाइड कम्प्लेक्स ट्रैकीकार्डिया के केस में। ओके। और देते हैं वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया के केस में, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में, या देते हैं आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के केस में। इंजेक्शन नैलोक्सोन। इंजेक्शन नैलोक्सोन को हम लोग कब देते हैं, ये देते हैं एंटीडोट फॉर ऑप्टोइड ओवरडोज में। इस केस में क्या होता है कि इसके ओवरडोज से जो है ब्रीथिंग जो है स्टॉप हो जाता है, और कभी कभी जो है डेथ का काउज भी हो जाता है, तो उस केस में हम इंजेक्शन नैलोक्सोन देते हैं। ओके। अब बात करते हैं हम अपने अगले ड्रग्स की, जो है इंजेक्शन पाम। इंजेक्शन पाम हम लोग देते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। ओके। इंजेक्शन एविल। इंजेक्शन एविल को देते हैं हम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में। ओके। इंजेक्शन फ्लूमाजेनिल। इंजेक्शन फ्लूमाजेनिल को हम लोग देते हैं जब सेडेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है। ओके। उस केस में हम इंजेक्शन फ्लूमाजेनिल देते हैं। इंजेक्शन सोडा बाइक्राब।
इंजेक्शन सोडा बाइक्राफ को देते हैं हम लोग सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में, ठीक है, हाइपरकैलेमिया के केस में, या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज के केस में देते हैं, या फिर कोकेन से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है तो उस केस में हम सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन इथामाइसिलेट, इसको हम लोग यूज करते हैं ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए या फिर ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। इंजेक्शन हेपारिन, इसका यूज करते हैं हम लोग ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए और इसको परमानेंटली ट्रीट करने के लिए भी। ओके, तो दोनों सेम ही है। इंजेक्शन फ्लोरेसामाइड, इसको हम लोग करते हैं इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करने में, या फिर हाइपरटेंशन के केस में देते हैं या हाइपरकैलेमिया के केस में देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ यूज होता है, वो लैसिक्स भी यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन लिडोकेन यूज करते हैं हम लोग लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे, या फिर एंटी एरेथमिक के तौर पे यूज करते हैं, या फिर डिगोसिन पॉइजनिंग के तौर पे, ओके, या फिर कार्डियक कैथराइजेशन के तौर पे हम लोग भी यूज करते हैं। लेकिन कार्डियक कैथराइजेशन में एक ज़रूरी पॉइंट है कि जब एमियोडोरॉन, जो कि हम लोग पहले पढ़े थे, वो कंट्रा इंडिकेटेड होता है, तब हम लोग जाकर लिडोकेन इंजेक्शन देते हैं। ओके, इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकानेट, इसको हम लोग देते हैं हाइपरकैलेमिया के केस में, हाइपरकैल्सीमिया के केस में, या फिर मैग्नीशियम के टॉक्सिसिटी केस में। अब बात करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन के बारे में। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन है जो कि हम लोग देते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने में, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है तो उसको ट्रीट करने में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन मिथाइल प्रेडिसोन, इसका भी यूज हम लोग करते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने में या फिर इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में। इंजेक्शन मेडाजोलाम को हम लोग देते हैं प्रोलॉन्ग्ड सीजर में या फिर सेडेशन के केस में। इंजेक्शन फेनेरगोन को हम लोग देते हैं सेडेशन के केस में, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हो गया है तो उस केस में। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। नौसिया वोमिटिंग के केस में या फिर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो उस केस में भी हम इस इंजेक्शन फेनेरगोन को दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू।